अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज जो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं अनअकैडमी में के अंदर मैंने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जो प्रॉब्लम सॉल्व की है, आपको मैंने इसका पूरा कंसेप्ट आपको क्लास नंबर 5 और 6 के अंदर बता दिया था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की प्रॉब्लम को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, यहाँ पे पॉइजन रेशियो की क्या वैल्यू है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ आपके सामने। जो प्रॉब्लम है वो है एन अलॉय स्पेसिमेन हैज़ अ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ 120 गीगापास्कल। मतलब आपको ई की वैल्यू 120 गीगापास्कल दी है एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज 45 गीगापास्कल। तो वो कह रहे हैं कि डिटरमाइन द पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल। तो आपको पॉइजन रेशियो बताना है उस मटेरियल के लिए। तो मैंने यहाँ पे आपको बोला है जो गिवन डेटा है मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। आपको ई की वैल्यू दी है उन्होंने क्वेश्चन के अंदर के 120 गीगापास्कल सिंपल। फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दी है, मतलब कि आपको जी की वैल्यू दी है, जी इज इक्वल टू द 45 गीगापास्कल। तो आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन पता होता है। क्या रिलेशन होता है कि ई इज इक्वल 2g ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस के म्यू। तो मैं यहाँ से म्यू की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कैसे। 120 इंटू 2 इंटू 45 1 प्लस के म्यू। तो 120 इज इक्वल 90 1 प्लस के म्यू। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। आप देखोगे 3 से 3 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, तो कितना निकल के आएगा 1 प्लस के म्यू इज इक्वल 4/3। इट मीन्स 1 प्लस के म्यू 4/3 का मतलब आपको पता है कितना होता है 1.3333। तो सेम टाइम आपको पता ही होगा कि म्यू इज इक्वल कितना निकल के आया 1.33 बार माइनस के 1। तो म्यू इज इक्वल आपका 0.333 बार। सो ऑल्सो इक्वल टू द म्यू इज इक्वल 10/3। सॉरी 10/3 नहीं 1/3 सॉरी। सो आपको कितना निकलेगा यहाँ पे 1/3। तो दिस इज द आंसर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं गाइज। तो सेकंड प्रॉब्लम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुकी है। तो सेकंड प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसके अंदर क्या चीज़ दिया अपन को, दिया है सबसे पहले इन एन एक्सपेरिमेंट कि उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया। अ बार ऑफ 30 mm डायमीटर के बार का डायमीटर 30 mm दिया है उन्होंने इज सब्जेक्टेड टू अ पुल ऑफ 60 किलो न्यूटन। तो उन्होंने बोला कि आपको 60 किलो न्यूटन लोड है जो उसको पुल करता है। द मेजर द एक्सटेंशन ऑन द गेज लेंथ। आपको बात करनी है यहाँ पे जो आपके एक्सटेंशन की गेज लेंथ है उसको एक्सटेंशन को फाइंड आउट करना है। और 200 mm। तो उन्होंने बोला कि यहाँ जो आपकी लेंथ है वो 200 mm है। तो आपको यहाँ पे जो एक्सटेंशन की लेंथ है उस 200 mm के लिए कितनी है 0.09 mm। एंड द चेंज इन द डायमीटर इज द 0.0039। तो यहाँ पे उन्होंने एक तरीके से आप देखोगे तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू दे दी कि लेंथ में भी चेंज और उसकी ओरिजिनल लेंथ दे दी और डायमीटर में चेंज और उसकी ओरिजिनल लेंथ दे दी। तो मैं ऐसे पॉइजन रेशियो निकाल सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि कैलकुलेट द पॉइजन रेशियो। तो सबसे पहले तो पॉइजन रेशियो पूछ लिया और उसने बोला कि एंड द वैल्यू ऑफ द 3 मॉड्यूलाई। मतलब मॉड्यूलाई का मतलब कि आपके जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट्स, यंग्स कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट होते हैं उन सब की वैल्यू भी आपको बतानी है। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। गिवन डेटा आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल लेता हूँ। तो क्या होगा चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ मेरे को दिख रही है यहाँ पे 0.09 mm ओवर 200। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो 0.09 ओवर 200 इज इक्वल कितना निकलेगा आपका 0.00045। कितना निकला 0.00045। फिर मैंने यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू निकाली। लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है चेंज इन डायमीटर ओरिजिनल डायमीटर। तो जो आपको चेंज इन डायमीटर दिया वो कितना दिया 0.0039 ओवर ओरिजिनल डायमीटर की वैल्यू कितनी है आपकी 30। जैसे कि मैंने आपको बताया था कितनी दी आपको 30। तो यहाँ पे इन दिस केस जो आपके पास वैल्यू दी है उसको मैं फिर दोबारा सॉल्व करता हूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा 3 से जाएगा तो 13 लास्ट में आएगा और वैल्यू कितनी निकल के आएगी वो देखनी है 0.00013। कितना 0.00013। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 निकली। तो आपको पता है कि पॉइजन रेशियो क्या होता है। मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा सा कि पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू द लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन की बात करूँ तो कितना है मेरे पास 0.00013 ओवर 0.00045। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कितनी वैल्यू निकल के आती है। लास्ट वाला कॉमन पार्ट इज कैंसल्ड
तो वैल्यू निकल के आती है मेरे पास 0.289। दिस इज़ अ पॉइजन रेशियो। तो यहाँ पे मैंने पॉइजन रेशियो की वैल्यू निकाल ली कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल गई, म्यू इज इक्वल 0.089। नेक्स्ट वैल्यू की बात करूँ तो मेरे पास पॉइजन रेशियो की वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो मैं यंग्स मॉडुलस निकाल लेता हूँ कि यंग्स मॉडुलस कैसे निकलेगा। आपको फोर्स दिया हुआ है, पुल लोड जो दिया है उन्होंने पुल लोड की वैल्यू कितनी दी है आपके 60 किलो न्यूटन, और आपको आपका जो एरिया है वो दिया है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट आपकी स्ट्रेस निकाल सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे मेरे को और भी चीज़ें गिवन दी है, जैसे चेंज इन लेंथ की वैल्यू भी गिवन दी है, तो मैं उसके अंदर वैल्यू डाल के भी निकाल सकता हूँ। तो आपको फॉर्मूला पता ही है कि अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूँ तो एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या है आपके लिए, देख लेते हैं कि एक्सटेंशन का फॉर्मूला है आपके पास चेंज इन लेंथ इज इक्वल PL ओवर AE। क्या है, PL ओवर AE। तो चेंज इन लेंथ की वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी। तो चेंज इन लेंथ की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे ऊपर ही लिखी है 0.09। तो मैं लिख रहा हूँ 0.09। P की वैल्यू कितनी है मेरे पास 60 किलो न्यूटन, मैंने अभी आपको बताया था। और देख लीजिए आप 60 किलो न्यूटन ऊपर लिखा है, देख लीजिए। तो 60 किलो न्यूटन को मैं लिखा 60 × 10⁻³ L की वैल्यू उन्होंने कितनी दी थी, L की वैल्यू दी थी उन्होंने 200। तो मैंने 200 लिख ली। उसके बाद एरिया की वैल्यू आपको पता ही है π/4 D, और D की वैल्यू कितनी दी थी उन्होंने 30। तो 30 का स्क्वायर इंटू E। इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के अंदर। तो अगर आप E की वैल्यू निकालोगे तो E की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ देख लीजिए 60 × 10⁻³ इंटू 200 इंटू 4 ओवर पाई 30 का स्क्वायर इंटू 0.09। तो इसको मैंने सॉल्व करता हूँ कैलकुलेटर से, कितनी वैल्यू निकल के आएगी। कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो मेरी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है मेरी 188.9 इंटू 10⁻³ और यूनिट क्या होगी आपकी न्यूटन ओवर mm²। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 188.9 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल और 188.9 गीगा पास्कल। दिस इज अ E। तो यहाँ से मेरे को यंग्स मॉडुलस की वैल्यू निकली या इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू निकली। अब अगर मुझे यहाँ पे पॉइजन रेशियो पता है और मुझे E की वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ से G की और K की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या, कि यू नो वेरी वेल कि E इज इक्वल 2G 1 + K म्यू। सो देन G इज इक्वल E ओवर 2 1 + K म्यू। तो E की वैल्यू आपको पता कितनी है 188.9 इंटू 10⁻³ ओवर 2 1 + K। म्यू की वैल्यू कितनी निकली थी अपनी, म्यू की वैल्यू कितनी निकली थी गाइज 0.289। तो मैंने यहाँ पे 0.289 पुट किया 0.289। तो यहाँ से मेरी G की वैल्यू कितनी निकलती है मैं कैलकुलेट करता हूँ 188.9 इंटू 10⁻³ ओवर 2 इंटू 1.289। तो मेरी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है मेरी 149.16 इंटू 10⁻³ न्यूटन ओवर mm²। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 149.16 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ और 149.16 गीगा पास्कल। तो यहाँ से आपको G की वैल्यू भी पता पड़ गई, मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू भी पता पड़ गई और E की वैल्यू भी पता पड़ गई। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकालता हूँ कि बल्क मॉडुलस कितना है मेरा। तो उसका रिलेशन E इज इक्वल 3K ब्रैकेट के अंदर 1 - K 2 म्यू। तो K की वैल्यू मुझे निकालनी है तो कितना निकलेगा आपका E ओवर 3 ब्रैकेट के अंदर 1 - K 2 म्यू। तो E की वैल्यू भी मैंने निकाली थी कि 188.9 सॉरी 188.9 इंटू 10⁻³ ओवर 3 ब्रैकेट के अंदर 1 - 2 इंटू 0.289। तो इसको सॉल्व करते हैं, बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी निकल रही है मैं कैलकुलेट करता हूँ 188.9 इंटू 10⁻³ ओवर 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 - 2 इंटू 289। तो जो वैल्यू निकल के आ रही है बल्क मॉडुलस की वो कितनी निकलेगी 149.2 इंटू 10⁻³
न्यूटन ओवर mm स्क्वायर, देन k इज इक्वल कितना है 149.2 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल एंड k इज इक्वल 149.2 गीगा पास्कल। तो जो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन के अंदर पूछा था अपन ने वो आइडेंटिफाई कर लिया, k की वैल्यू, g की वैल्यू, e की वैल्यू और अपन से स्टार्टिंग में पूछा था पॉइजन रेशियो। तो ये अपन का क्वेश्चन था, तो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आपको मेरे यहाँ पे नीचे कोड दिखाई दे रहा होगा, दिस इज अभिमैक्स ABHIMAX फॉर द अनअकैडमी फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अगर आपको अनअकैडमी की मेरी सीरीज ज्वाइन करनी है SSC JEE की स्पेशल क्लासेस के लिए या प्लस कोर्सेज के लिए, तो आप मेरा जो कोड है वो यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ अभिमैक्स। अगर आप इसको अनअकैडमी पे जाके यूज़ करेंगे देन यू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, और उस डिस्काउंट से आप वहाँ पर SSC JEE का कोर्सेज आप बहुत कम अमाउंट में ख़रीद सकते हो। और ये कोर्स आपका 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। इट मीन्स आप अभी जैसे अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो जितने भी MCQ है, जितने भी टेस्ट सीरीज़ है आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने देखा मैं YouTube पे लाइव आने की कोशिश करता था, देन वहाँ पे कुछ इश्यूज़ आ जाते थे, वॉइस का इशू आ गया, नेटवर्क का इशू आ गया, तो अपन वहाँ पे लाइव क्लासेस कर सकते हैं प्रॉपरली और वहाँ पे कुछ इशू भी नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप मेरा कोड यूज़ करें अभिमैक्स और आपको वहाँ पे बहुत स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। सो बाय गाइस, प्लीज़ बाय।